नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर एम्ब्रायोजेनेसिस, दैट्स योर ब्लास्टोलेशन। आपको ध्यान में हो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने फिनिश किया था मोरुला स्ट्रक्चर यानी कि मोरुलेशन के बारे में, किस तरह से आपका जाइगोट क्लीवेज के द्वारा मोरुला में कन्वर्ट होता है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे द प्रोसेस कॉल्ड ब्लास्टोलेशन। ओके, सबसे पहले देखते हैं ब्लास्टोलेशन होता है क्या। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, दैट्स योर सेकंड स्टेप, दैट्स योर ब्लास्टोलेशन। तो दोस्तों देखो, ब्लास्टोलेशन का मतलब होता है इट्स अ कन्वर्जन ऑफ मोरुला इनटू दी ब्लास्टुला। ब्लास्टुला से भी अच्छा एक टर्म है दोस्तों, उसको हम लिख देते हैं। ओके, कन्वर्जन ऑफ मोरुला इनटू दी ब्लास्टोसिस्ट। यस, दोनों में डिफरेंस होता है, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है आगे आपको लेक्चर में बताऊंगा। ओके, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, दिस मोरुला रीचेस इनटू द isthmus, okay, reaches into the isthmus on the fourth day after the fertilization, और by the end of fourth day it enters into the uterus। तो उसको लिख देता हूं मैं, by the end of fourth day this morula enters uterus। ये यूट्रस में एंटर करता है कभी, by the end of फोर्थ डे। ओके, आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन तक दोस्तों ये आपका यूट्रस के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद क्या करेगा ना, ये जो मोरुला है ना फ्लोट होता रहता है यूट्रस के अंदर। सो कीप फ्लोटिंग। ओके, कीप फ्लोटिंग फॉर नेक्स्ट 2 to 4 days। और प्रिसाइजली बोलू सो टिल द एंड ऑफ सेवेंथ डे। ओके, सातवें दिन के खत्म होने तक ना दोस्तों ये इसी में क्या करता है, तैरता रहता है। सो टिल द एंड ऑफ सेवेंथ डे दिस मोरुला कीप ऑन फ्लोटिंग इनटू द यूट्रस। और यहीं पे दोस्तों इसका क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। यहीं पे क्या होता है, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है इनटू द ब्लास्टुला, और यू कैन से द ब्लास्टोसिस्ट। अब देखेंगे किस तरह से ये डेवलप होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ड्रॉ करूंगा आपके लिए मोरुला का स्ट्रक्चर। सो लेट अस ड्रॉ विद द स्ट्रक्चर ऑफ मोरुला। आपको ध्यान में होगा जब मैंने मोरुला के बारे में बताया था आपको, तो वहां पे एक लेयर बताया था मोरुला के ऊपर एकदम इंटैक्ट लेयर होती है, दैट्स योर जोना पेलुसिडा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया दोस्तों, पहला लेयर आपका जोना पेलुसिडा, ये इंटैक्ट है इन केस ऑफ मोरुला। ठीक है, मोरुला में से कुछ हुआ नहीं है, अभी क्यों नहीं हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद मैंने बताया था बाहर की तरफ आपके कुछ छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल्स आर एक्चुअली माइक्रोमियर। ओके, आप इसको चाहो तो ट्रोफोब्लास्ट भी कह सकते हो, बट ट्रोफोब्लास्ट हम इसको ब्लास्टोसिस्ट में बोलेंगे। ओके, बाकी अंदर आपके कुछ बड़े बड़े सेल्स थे, दीज आर दी मेगामियर, और यू कैन से द इनर सेल मास। तो दोस्तों ये है आपका क्या, मोरुला। ओके, ये मोरुला पहुंच गया आपका चौथे दिन में, कहा, यूट्रस के अंदर। अब देखो जैसे यूट्रस में पहुंचे ना दोस्तों, दिस मोरुला स्टार्ट अब्सॉर्बिंग द ग्लाइकोजन रिच यूट्राइन मिल्क। सो एज सून एज दिस मोरुला एंटर्स इनटू द यूट्रस, दिस मोरुला, ओके यहां पे लिखता हूं मैं, स्टार्ट अब्सॉर्बिंग। ओके, इट दिस मोरुला absorb glycogen rich uterine milk from uterus। ओके, अब देखो इसने अब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही अब्जॉर्ब करेगा दोस्तों, तो जो ऊपर का लेयर होता है यानी कि जो ब्लैक वाला सेल्स आपको दिख रहा है ना, जिसको मैंने ट्रोफोब्लास्ट बताया था आपको, दीज सेल्स बिकम फ्लैट। ये कैसे हो जाएंगे, आपके फ्लैट हो जाएंगे। और एक बार फ्लैट हो गए ना, तब इसको हम दोस्तों बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, दीज सेल्स बिकम्स फ्लैट। तो मैं इसको देखो एकदम बना दूंगा फ्लैट आपका। तो इधर मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। अभी जो मैं ड्रॉ कर दोस्तों, ये आपका अर्ली स्टेज ऑफ ब्लास्टुला है। दिस इज द अर्ली स्टेज ऑफ blastula। okay, so these cells becomes flat। okay, अब देखो ये फ्लैट तो हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, आपका अब्जॉर्प्शन कंटिन्यू है। यहाँ पे अब्जॉर्प्शन अभी आपका रुका नहीं है। तो ये जो ऊपर लेयर बना है दोस्तों में हल्का सा, दिस इज व्हाट द लेयर ऑफ योर जोना पेलुसिडा। ओके,
बाकी इसके अंदर के जो सेल्स है ना, यानी कि जो इनर सेल मास है, दिस इनर सेल मास स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी वन एंड। अब समझो इसके अंदर क्या हो रहा है ना फ्रेंड, इसके अंदर लगातार लिक्विड जो है ना अंदर की तरफ मूव हो रहा है। जब अंदर की तरफ लिक्विड जाएगा तो ये जितना भी आपका इनर सेल मास है ना, दिस विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स दी वन एंड। तो मान लो यहां पर आके शिफ्ट हो गए सारे के सारे आपके इनर सेल मास, ये पूरा इधर आके आपका दोस्तों शिफ्ट हो गया। ओके, अब ये शिफ्टिंग की वजह से ना हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कैविटी। अब यहाँ पे बन गया क्या फ्रेंड, आपका एक कैविटी, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसिल। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। ये जो आउटर सेल आपको दिख रहा है दोस्तों, दिस इज योर, नाउ इट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स ट्रोफोब्लास्ट। एक बात और ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि मिल्क को अब्सॉर्ब कर रहा है ना, हियर द साइज ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विल आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब कुछ हद तक ना जोना पेरोसिडा आपका डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे साइज भी चेंज होगा फ्रेंड। आगे मैं बनाऊंगा, हियर साइज जो है आपका इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस फ्रॉम 0.15 मिलीमीटर टू 0.30 मिलीमीटर। तो जो फुल्ली फॉर्म्ड आपका ब्लास्टोसिस्ट होगा दोस्तों, उसका साइज हो जाता है फ्रॉम 0.15 मिलीमीटर टू 0.30 मिलीमीटर। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे बनाने वाला आपका लेट स्टेज, तो दिस इज द अर्ली स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। दिस इज अर्ली स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब मैं दोस्तों ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे लेट स्टेज। लेट स्टेज में ध्यान देना, आपको कहीं पे भी जोना पेलोसिडा का लेयर दिखाना नहीं है। जोना पेलोसिडा का लेयर चला जाता है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जोना पेलोसिडा का लेयर क्यों चला गया। ओके, तो थोड़ा सा इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो इसका मैं साइज भी इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ऑलमोस्ट इसका साइज डबल हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दी योर ट्रोफोब्लास्ट, और यू कैन से द आउटर सेल्स ऑफ दी ब्लास्टोला और दी ब्लास्टोसिल। तो ये है दोस्तों आपका ट्रोफोब्लास्ट। मैं एक एक के बारे में आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। ध्यान दें, ट्रोफोब्लास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द आउटर लेयर, ये आपका आउटर लेयर। सो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, सेल्स फ्लैट, सेल्स कैसे होंगे, फ्लैट। और ये आपका कौन सा लेयर दोस्तों, आउटर लेयर। इन जनरल ट्रोफोब्लास्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रादर इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये दोस्तों बनाएगा आपका, दिस फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। तो ये आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है कौन, ट्रोफोब्लास्ट। देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक नाम से पता चलता है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब जो एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है वही होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। तो बेसिकली ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि कहीं से भी एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होगा। ओके, इसके अंदर देखो क्या होंगे, ये जो सेल्स है आपके इनर सेल मास। ओके, एज आई सेड they will go and attach to the one side। ये सबके सब आपके एक तरफ जाके अटैच हो जाते हैं। सो दिस इज, अब ये जो इनर सेल मास है दोस्तों, इसको हम कहते हैं, नाउ दिस इनर सेल मास इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल नॉब। तो इसको आप इनर सेल मास भी लिख सकते हो, इनर सेल मास। और दिस इनर सेल मास इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोनल नॉब। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एम्ब्रियोनल नॉब। याद रखना, ये जो एम्ब्रियोनल नॉब है ना, दिस एम्ब्रियोनल नॉब एक्चुअली हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो। तो पूरा का पूरा एम्ब्रियो आपका ये इनर सेल मास ही बनाएगा। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो। सो दिस फॉर्म्स कंप्लीट एम्ब्रियो। तो एक्चुअली दोस्तों पूरा का पूरा एम्ब्रियो कौन बनाता है, आपका ये इनर सेल मास, यानी कि एम्ब्रियोनल नॉब का ही काम है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो एम्ब्रियोनल नॉब है ना, एक साइड में जाके अटैच हो गया है। इसका मतलब ये जो ट्रोफोब्लास्ट आपको देखने मिल रहा है, इस ट्रोफोब्लास्ट के कुछ सेल्स इनर सेल मास से अटैच नहीं है, लेकिन कुछ सेल जो कि इनर सेल मास से अटैच है। सो इन शॉर्ट दोस्तों, पार्ट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, ओके, पार्ट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द इनर सेल मास। ओके, जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी सेल्स है ना, ये सारे, ये भी आपको कॉन्टैक्ट में, ये भी इसी कॉन्टैक्ट में, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ तक के जितने भी सेल्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड रॉबर सेल्स। दीज आर कॉल्ड रॉबर सेल्स। तो ये मैं ऊपर लिख देता हूं, दीज आर दी रॉबर सेल्स। तो रॉबर सेल्स हम किसको बोलते हैं फ्रेंड, बेसिकली द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द इनर सेल मास। तो ये है आपके
cells of trophoblast which are in contact with inner cell mass or the embryonal knob. तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के या फिर ट्रोफोब्लास्ट लेयर के वो सेल्स जो कि इनर सेल मास यानी कि एम्ब्रियोनल नॉब के कांटेक्ट में होते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं हम? रॉबर सेल्स। रॉबर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इसका रीजन क्या है ना, आगे चल के ये रॉबर सेल्स आपके डिफरेंशिएट होंगे, इनसे दो लेयर्स बनेगी, एक बनेगी साइटोट्रोफोब्लास्ट, दूसरी बनेगी सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट तो इसका एक तरह से बाउंड्री बनाएगा, लेकिन जो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है दोस्तों, दैट सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट हेल्प्स इन द इम्प्लांटेशन ऑफ दिस ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होने में मदद कौन करता है? तो यही करेगा रॉबर सेल्स। ओके, अब देखो इसके अलावा कुछ और भी चीजें बता देता हूं। तो जिस तरफ आपका एम्ब्रियोनल नॉब अटैच हो गया, जैसे इस तरफ आपका एम्ब्रियोनल नॉब अटैच हो गया ना दोस्तों, इसको कहते हैं हम एम्ब्रियोनल एंड। तो जिस तरफ आपका एम्ब्रियोनल नॉब अटैच होगा, दैट एंड इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एंड। तो मैं लिख देता हूं, ये जो एंड है, दिस एंड इज एक्चुअली कॉल्ड एम्ब्रियोनल एंड। इसका जो अपोजिट एंड है, यानी कि ये वाला जो एंड है ना, दिस एंड इज कॉल्ड अब एम्ब्रियोनल एंड। दिस इज कॉल्ड अब एम्ब्रियोनल एंड। याद रखना दोस्तों, ये जो एम्ब्रियोनल एंड है ना, दिस फॉर्म्स योर डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। ये आपका बॉडी का डॉर्सल साइड बनाएगा। तो ये आपका बनाएगा बॉडी का डॉर्सल साइड, जबकि जो आपका ये वाला एंड है, दिस फ्री एंड इज गोइंग टू फॉर्म योर वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। तो ये आपका हो जाएगा डॉर्सल साइड, ये हो जाएगा दोस्तों आपका वेंट्रल साइड। याद रखना दोस्तों, ये दिस इज योर लेट स्टेज ब्लास्टोला। ये जो मैंने ड्रॉ किया फ्रेंड, दिस इज योर लेट स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लास्टोला एंड ब्लास्टोसिस्ट। क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? तो जो ब्लास्टोला होता है ना, इट इज फाउंड इन ऑल एनिमल्स। ये सभी एनिमल्स में मिलता है, ओके, एक्सेप्ट मैमल्स। सिर्फ मैमल्स को छोड़ के, मैमल्स के केस में क्या होता है दोस्तों? इट इज योर ब्लास्टोसिस्ट, नॉट द ब्लास्टोला। ब्लास्टोला और ब्लास्टोसिस्ट में एक और फंडामेंटल डिफरेंस आपको देखने मिल जाएगा। इन केस ऑफ ब्लास्टोला देयर इज नो डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आपने देखा दिस इज डिफरेंशिएशन। आउटर सेल्स आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, inner cell here we call it as a embryonal knob. As such कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता ब्लास्टोला में। ब्लास्टोला सिंपली इट्स अ मास ऑफ सेल्स, और सिंपली सेल्स का यानी कि ब्लास्टोमेयर का एक मास होता है, वहां पे ट्रोफोब्लास्ट नहीं होता, एम्ब्रियोनल नॉब नहीं होता। जबकि यहाँ पे ना दोस्तों एम्ब्रियोनल नॉब भी देखने मिलेगा, प्लस ट्रोफोब्लास्ट भी आपको देखने मिला। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है। तो जहां पे डिफरेंशिएशन होगा इसको बोलेंगे हम ब्लास्टोसिस्ट। अगर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो इसको क्या कहेंगे? ब्लास्टोला। रिमेंबर, ब्लास्टोसिस्ट फाउंड ओनली इन केस ऑफ मैमल। सिर्फ मैमल में ब्लास्टोसिस्ट होता है, बाकी कोई भी एनिमल हो उसके केस में इसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोला कहते हैं। समझ में आया? एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं मैं, बाय द एंड ऑफ 7th डे। ओके, बाय द एंड ऑफ 7th डे, ओके, 7th डे, दिस ब्लास्टोसिस्ट ready for implantation, ready to implant। ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से रेडी हो जाता है, रेडी टू इम्प्लांट। अपने आप को इम्प्लांट करने के लिए ब्लास्टोसिस्ट जो है पूरी तरह से रेडी हो गया है बाय द एंड ऑफ 7th डे। यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। आपको ध्यान में होगा मैंने बताया था कि इन केस ऑफ मोरुला देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा आखिर में क्यों प्रेजेंट होता है मोरुला पे? इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन खत्म नहीं होता दोस्तों। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस जोना पेलुसिडा एक्चुअली प्रिवेंट्स। तो इधर मैं लिख देता हूं, ओके, सो दिस जोना पेलुसिडा, नोट करके लिख देता हूं ताकि आपको पता चले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट, जोना पेलुसिडा prevent implantation at abnormal site or implantation of blastocyst at abnormal site, okay।
ध्यान देना दोस्तों, ये जो सेल्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स होते हैं बहुत ज्यादा चिपकू होते हैं, दैट मीन दे आर क्वाइट स्टिकी। ये फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, स्टिकी होते हैं। अगर ये ज़ोना पेलोसिडा हट गया ना तो ये जहां पे प्रेजेंट होगा, जैसे अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये प्रेजेंट है ना, तो वहीं पे जाके अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा, वहीं पे जाके क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। देन फेलोपियन ट्यूब इज नॉट मेंट फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। फेलोपियन ट्यूब आपका इम्प्लांटेशन के लिए बना नहीं है। इफ देयर इज अ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी होती है ऐसे साइट पे जहां पे प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, दैट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इन शॉर्ट, दिस ज़ोना पेलोसिडा प्रिवेंट्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, सो दिस प्रिवेंट, इसका काम क्या दोस्तों, प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी एट एबनॉर्मल साइट। ओके, नॉर्मली प्रेगनेंसी कहाँ होनी चाहिए, जो फंडस रीजन होता है ना कोई यूट्रस का, वहां पे ये ज्यादातर टाइम आपका इंप्लांट होता है, बट ये बॉडी में भी इंप्लांट हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट इसका इंप्लांटेशन यूट्रस में ही होना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब में नहीं होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आपका ज़ोना पेलोसिडा प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ मोरुला। जब मोरुला का स्टेज खत्म हो जाएगा ना, ब्लास्टोसिस्ट में एज सच आपको ज़ोना पेलोसिडा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये कहाँ पहुंच गया, यूट्रस के अंदर। अब इसका टाइम आ गया दोस्तों इम्प्लांट होने का। अगर ज़ोना पेलोसिडा रहेगा ना तो ये इम्प्लांट भी नहीं हो पाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों यही था आपका नेक्स्ट स्टेज, दैट्स कॉल्ड ब्लास्टोलेशन। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट स्टेज, दैट्स योर ग्रस्टुलेशन दोस्तों। टिल देन, जय हिंद।